मैं प्रोफेसर पूर्णमल मीना से आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के कवि सूरदास के पद्यांशों की व्याख्याओं के संदर्भ में अब आज चर्चा करेंगे। हमने पूर्व में उद्धव संदेश के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा करेंगे। जदुपति जानी उद्धव रीति, जिनी प्रगट निज सका कहित, करत भाव अनीति, विरहे दुख जह नाई ने कहूँ, तहन उपजे प्रेम। रीक रूप बरन जाके यही धर्यो वह नेम, त्रिगुण तन कर लखत हमको, ब्रह्मा मानत और, बिना गुणा क्यों पुहमि उदरे, ये करत मन डोर। बिरस रस के मंत्र कहिए, क्यों चले संसार, कछु कहत ये एक प्रगटत, अति भूर्यो अहंकार। प्रेम भजन न नेकु याको, जाए क्यों समझाए, सूर प्रभु मन यह आनी, ब्रजई देव पटाई। उद्धव को जब ब्रज भेजा जाता है क्योंकि कहते हैं कि उद्धव जी ईश्वर का ही एक निर्गुण निराकार रूप माना गया है। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई क्रोध घमंड नहीं था। बुद्धिजीवी थे, ज्ञान के भंडार थे और उसी के संदर्भ में, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी कहते थे, इसलिए इस पद्यांश में कृष्ण ने उनके अंदर जो ज्ञान के कारण जो घमंड था उसको कैसे दूर किया जाए, इसी कारण से उनको वो उद्धव जी को ब्रज में भेज देते हैं। उसी की यहाँ चर्चा की गई है। क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने उद्धव के आचार विचार, उनकी बातचीत का जो तरीका था उससे जान लिया था और उसे अपना प्रिय सखा भी वो मानते थे। अब यहाँ इस बात की चर्चा की गई है कि जब कृष्ण के प्रति उद्धव जी का इतना प्रेम था, अपना सखा मानते थे, किंतु उनका मथुरा जाने पर उद्धव को किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इस कारण से वो उनको इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेने का प्रयास वो करते हैं। और उद्धव जी भी के अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उन्होंने भी उनकी मित्रता सखा का पालन किया और कहा है कि न तो इस चीज़ का कोई रेखा होती है, न रूप होता है, न रंग होता है, यानी कोई भी इसकी पहचान और आकार नहीं होता है। कृष्ण को सगुण रूप में तीनों लोकों का अवतार माना जाता है और ब्रह्मा को इससे अलग माना गया है। किंतु उद्धव की सोच अलग थी। वो कृष्ण के इन गुणों के बिना ही उस धरती को उधारना चाहते थे। कहने का तात्पर्य कि किसी प्रकार की चीज़ों का वो कोई सहारा लेना नहीं चाहते थे।
न तो उसमें कोई नीरस की भावना है, न कोई रस है, और उनकी प्रार्थना उपासना करने में कठिनाई बताई गई है, जो कि ये उचित नहीं है, क्योंकि रस में निश्चित रूप से लगाव की भावना होती है और नीरसता में ये भाव नहीं होता है। इसी कारण कहा गया है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त वो किसी भी नहीं मानते थे, यही उनके अंदर अहंकार की भावना भरी हुई थी। और कहते हैं कि वो प्रेम भजन आदि में विश्वास नहीं करते थे और ना ही उनको समझाया भी जा सकता था, ऐसा बताया गया है। इसी बात का यहाँ सूरदास ने वर्णन किया है। और इसी कारण से कृष्ण भगवान ने ये निश्चय किया कि उद्धव जी को व्रज भेज दूं। और जब ये व्रज को जाएंगे तो गोपियों का प्रेम इसने देखकर इन्हें भी शायद प्रेम और भजन का ज्ञान होगा, महत्व दिखाई देगा। तो इस पद्यांश में केवल सूरदास ने ये बताने का प्रयास किया है कि उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का घमंड था उसे कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि सूरदास जी तो स्वयं कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, भक्त थे और ज्ञान के भी उनमें पराकाष्ठा थी, भक्ति के एक आनंद के प्रतीक थे। तो इसमें केवल यही बताने का प्रयास किया गया है कि उद्धव जी का अहंकार कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें माधुर्यता है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है उद्धव गोपी संवाद। जब उद्धव जी को ब्रज में भेज देते हैं कृष्ण भगवान, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ गोपियाँ और उद्धव की मुलाकात होती है। जब गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण ने जो है कोई संदेश लेकर के हमारे पास उद्धव जी को भेजा है, उसी बात को यहाँ पे वर्णन कवि सूरदास ने किया है। उदो हम आज वही बड़ भागी, जिन आँखियन तुम श्याम बिलोके ते आँखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बास ले आवत पवन मधुपन रागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुख रागी। जहाँ दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको विरह बिथा तन त्यागी। गोपी और उद्धवों के बीच में जो संवाद है उसको हम यहाँ देखते हैं। गोपियाँ किस प्रकार से उद्धव जी से अपनी बात कहती है और कहती है कि आज आपको हमने हमारे सामने देख करके स्वयं को हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रही है। ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं कृष्ण को ही अपनी आंखों से देख रही हैं। कहा गया है कि जिस प्रकार फूल की जो सुगंध होती है वह हवा के माध्यम से भौरे उसका अनुराग कर लेते हैं, रस पी लेते हैं, उसी प्रकार आपको भी यहाँ पे आते देख करके हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। यानी हमारा शरीर का प्रत्येक अंग अंग जो सूखा हुआ था उसमें वापस जैसे प्राण आ गए हो। जिस प्रकार से दर्पण में कांच में जो प्रतिबिंब देख करके जैसे अच्छा महसूस होता है, वैसे ही आपके आने से हमें सुख की अनुभूति हो रही है। और ऐसा लगता है तैसे सूर मिले हरि हमको विरह बिथा तन त्यागी, जैसे आज तो हमें स्वयं कृष्ण भगवान ही मिल गए हैं और हमारे शरीर की जितनी भी व्याधियाँ थी उनके जाने का जो वियोग था, विरह की जो स्थिति थी, वो स्वतः ही समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे कृष्ण द्वारा जब प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी को
ब्रज में भेजा जाता है। तो गोपियों के सामने उनको पा कर के जो गोपियों के बीच में दो प्रतिक्रियाएं होती है, उसका सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। इसमें ये भी देखा जा सकता है कि कृष्ण के प्रति गोपियों का कितना लगाव था। तो सूरदास की जो कल्पना शक्ति है वो भी यहाँ दृष्टिपूर्ण है, अनुप्रास है। अगला है विद्यार्थियों, उदो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराधेश, इंद्रिय शीतल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तुम सो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। जब कृष्ण के द्वारा अपने सखा उद्धव जी को जब ब्रज भेजा जाता है तो उद्धव जी उनको उपदेश देना शुरू कर देते हैं उस निराकार निर्ब्रह्म की। किंतु कृष्ण की जो अनन्य भक्ति से भरी हुई गोपियों ने जब उद्धव जी निराकार ब्रह्मा की उपासना की बात करते हैं तो वो अपनी व्यवस्था बता देती है, दर्शा देती है, वो उनको स्वीकार नहीं करती है। उसी बात का यहाँ चित्रण किया गया है। क्या कहती है गोपियाँ, देखिए, हे उद्धव जी, हमारे पास उदो मन न भय 10-20, हमारा जो मन है कोई 10-20 तो है नहीं, ना ही हमें इस बात की पीड़ा है, चिंता है, क्योंकि मन तो एक ही होता है और वो कृष्ण के साथ में चला गया। इसलिए आप किस निराकार ब्रह्मा की आराधना की बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां हैं वो कैसी हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है। हमारी जो स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है जैसे बिना सिर के शरीर की होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। और यहाँ तक कह देती है गोपियाँ कि हमारे शरीर में जो सांसें चल रही है वो किस कारण से चल रही है, कृष्ण के आशा में कि कृष्ण आएंगे और कभी न कभी कृष्ण आकर के हमें दर्शन लाभ देंगे। और यहाँ तक कह देती है गोपियाँ कि हमें चाहे इसके लिए कितने ही वर्ष, कितने ही करोड़ों वर्ष तक हमें इसकी आशा में जीवित रहने की कोशिश करनी पड़े, वो हम करेंगे। और यहाँ तक उलाहना देती है गोपियाँ कि हे उद्धव जी, क्योंकि आप तो श्री कृष्ण के सखा है, मित्र हैं, ज्ञानी हैं, सभी योगों के ज्ञाता है और आप तो कुछ चमत्कार भी कर सकते हैं और इसलिए आपके बारे में सभी जानते भी हैं। किंतु आपको हमारी स्थिति का भी पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहती हैं। हम केवल नंद के नंदन श्री कृष्ण के बिना, उनके अतिरिक्त हमारा कोई न तो आराध्य है न स्वामी है, इसलिए आप इस प्रकार की बात न करें। इसलिए उद्धव जी को इस प्रकार से अपनी बातों से चंकित कर देती है। इसमें आत्मीयता का भाव भी देखा जा सकता है। उदाहरण अलंकार भी है। अगला है, उदो जोग योग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहे जाने, कैसे ध्यान धराई, तेई मुंदन नेन कहे तो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाए, श्रवण चीर सिर जटा मदाऊँ ये दुख कौन समाई, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल तिताई, जोगी भ्रमत जाय लग भूले सो तो है आप माई, सूरत श्याम ते न्यारी न पलचन ज्यों घटते परछाई। इसमें
जब कृष्ण के पास से जब ब्रज में आकर गोपियाँ निराकार ईश्वर की उपासना का संदेश देते हैं उद्धव जी, तो उसे असहमत हो जाती है और क्या कहती है। ताज जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी को समझाती है और कहती है, हे उद्धव जी, हम तो ब्रज की सीधी सादी महिलाएं हैं, इसी कारण से आपके द्वारा ये ज्ञान योग की जो बात की गई है वो हमारे समझने योग्य नहीं है, क्योंकि क्या है, हम अबलाएं हैं, योग साधना की सारी बातें हम नहीं जानते हैं, ना ही समझती हैं, तो हम कैसे उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की ओर अपना ध्यान लगाएं। यानी कहने का तात्पर्य कि हमारे नेत्रों में तो कृष्ण भगवान की छवि बनी बसी हुई है और आप उन्हीं नेत्रों के द्वारा निराकार ब्रह्म की उपासना कराकर आप हमारे नेत्रों को बंद करना चाहते हैं। इसलिए हे उद्धव जी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मन में कहीं कपटपूर्ण भावना दिखाई देती है, इसी कारण से आप इस प्रकार का हमारे साथ आचरण कर रहे हो, जो कि हम क्षण मात्र भी आपकी इन बातों को सुनने में असमर्थ हैं। फिर आप तो हमारे कानों को चीरने, सिर पर जटाए रखने के लिए कहते हो, इससे हमें दुख होता है और आपकी इन बातों के कारण हमें ये दुख सहा भी नहीं जाता। आप तो चंदन का लेप करने के बजाय क्या कर रहे हैं, शरीर पर भस्म लगाने की बात कह रहे हो, जो केवल क्या होता है, लेप नहीं लगाने के कारण यदि शरीर पर भस्म लगाएंगे तो उसे उस नायिका की विरह की जो पीड़ा है, गोपियों के विरह की जो पीड़ा है वो बढ़ती है। और यहाँ तक कह देते कि हम तो कृष्ण के विरह की अग्नि में पहले से ही जल रही है, जिसे योग साधना द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव जी को इस प्रकार से अपने मन की भावनाओं को बताती है। विद्यार्थियों, अगला हम इसके बाद पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।